Good morning to all of you. In the series of the important Supreme Court judgment 2025, today we will discuss the one of the important judgment given by the Supreme Court, where the Supreme Court said that death sentence can be challenged under Article 32 on grounds of breach of procedural safeguard. तो हम ये देखेंगे ये पूरा केस क्या है और सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है। केस में आगे बढ़ने से पहले पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 32 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, आर्टिकल 32 एक पावर देता है कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं या वॉयलेट हो रहा है, ओके, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। और सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए एक रिट्स इशू करेगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट राइट है, ओके। रिट्स जैसे कि हैबियस कॉर्पस, मेंडमस, प्रोहिबिशन, कोवेरेंटो एंड सर्टियोराई। तो ये जो आर्टिकल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, जिससे क्या है कि बाकी के जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रोटेक्टेड हैं, ओके। सो ये जो आर्टिकल है ये राइट देता है सिटीजन को कि आपके अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट पे अपनी बात कह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रिट्स इशू करेगा। इसीलिए अंबेडकर साहब ने आर्टिकल 32 को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है जो बाकी के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 32 का क्लॉज 3 ये भी कहता है पार्लियामेंट में बाय लॉ एम्पावर द एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ इट जुरिडिक्शन ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर द क्लॉज 2। यानी पार्लियामेंट लॉ पास करके ये जो रिट्स इशू करने का पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास है वो किसी दूसरे कोर्ट को भी दे सकता है, और a right guaranteed by this article shall not be suspended except otherwise provided for by this constitution। तो ये जो राइट है ये ऐसे सस्पेंड नहीं होगा, अगर सपोज कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविज़न हो तो अलग बात है। नेवरदलेस इन द नॉर्मल केसेस ये जो राइट है तो ये सस्पेंड नहीं होगा। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसी आर्टिकल के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास करते हुए ये कहा कि दैट सेंटेंस कैन बी चैलेंज अंडर द आर्टिकल 32 ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द ब्रीच ऑफ द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। तो अब होप आपको ये आर्टिकल तो समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 32 क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, केस देखते हैं क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 25 में ये कहा death penalty once confirmed by it can still be reopened through article 32। यानी कि अगर किसी पर्सन को डेथ पेनल्टी दिया गया है तो ऐसे केसेस को फिर से रीओपन किया जा सकता है अंडर द आर्टिकल 32। ये डिसीजन आया इन द केस ऑफ द वसंत संपत डुपरे कन्विक्टेड फॉर द रेप एंड द मर्डर ऑफ द 4-year-old चाइल्ड इन नागपुर। हालांकि आपको दिख रहा होगा कि क्राइम तो बहुत बड़ा है, लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर चाहे कोई किसी पर्सन को हार्डेस्ट पनिशमेंट ही क्यों ना दिया जाए, बट इट मस्ट फॉलो अ फेयर प्रोसेस। तो इसी बात को लेकर कोर्ट ने यह भी कहा कि द कन्विक्ट राइट टू अ प्रॉपर सेंटेंसिंग हियरिंग वॉज डिनाइड अंडर द आर्टिकल 32 गिव्स हिम द राइट टू रिटर्न टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी किसी भी पर्सन को, अब चाहे उसने क्राइम चाहे कितना भी बड़ा किया हो और पनिशमेंट चाहे जितनी भी हार्डेस्ट उसको दी गई हो, लेकिन उसके पास भी एक राइट है कि भाई ये सारा प्रोसेस फेयर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो अंडर द आर्टिकल 32 ये सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो यहाँ पे जज साहब थे, इन्होंने ये कहा कि रिकॉल देयर अर्लियर ऑर्डर ऑफ May 2017 विच हैज़ अपहेल्ड द डुपरे डेथ सेंटेंस एंड सेट इट असाइड द मैटर विल नाउ। अब यहाँ पे रिफ़र करा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास किया गया था
ताकि फ्रेश लिस्टिंग हो सके, यानी कि कौन सी पर्टिकुलर बेंच इस पर्टिकुलर केस को फिर से हेयर करेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा बट ओनली फॉर द लिमिटेड इशू ऑफ द पनिशमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि ये केस टू केस बेसिस पर देखा जाएगा, अभी ये सभी के लिए नहीं है, क्योंकि अब बहुत लोगों को भाई डेथ सेंटेंस दिया होगा, तो सभी लोग आर्टिकल 32 के अंदर यहाँ नहीं आ सकते इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए ये कहा क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जो केस था मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, तो इसके बेसिस पे कहा कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर द ट्रायल कोर्ट टू कलेक्ट द रिपोर्ट ऑन द कन्विक्ट मेंटल हेल्थ, फैमिली बैकग्राउंड एंड द सोशल सर्कमटेंसेस बिफोर अवॉर्डिंग द डेथ पेनल्टी। यानी कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कोर्ट किसी पर्सन को फॉर एग्जांपल डेथ सेंटेंस देता है, तो इसको देने से पहले कोर्ट को ये सब देखना होगा कि पर्सन का जैसे मेंटल हेल्थ कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किस सर्कमटेंसेस में वो रह रहा है और किस सर्कमटेंसेस के अंदर उसने ये क्राइम कंडक्ट किया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसको कंसीडर करके मतलब कि डेथ सेंटेंस देना होगा। तो बेंच ने यहाँ पर ये नोट किया कि नोटेड दैट दीज डायरेक्शन वर नॉट फुल्ली कंपाइल्ड विद दिस इन डुप्रे केस। यानी ये सारा जो पहला जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इन द मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी केस में, तो ये सारे जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पर फॉलो नहीं हुए थे। तो इसी बेसिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर इस मैटर को आर्टिकल 32 के अंदर कंसीडर किया जा सकता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिस इज़ अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी एंड कैन नॉट बी यूज इन एवरी डेथ पेनल्टी मैटर। ओके, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि इससे बहुत लोगों को डेथ पेनल्टी दिया गया होगा, तो अब सभी लोग ऐसा नहीं कि आर्टिकल 32 के अंदर अब आके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये एक ऐसा केस था कि जहाँ पर जो पहले जो गाइडलाइंस दिया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट वो फॉलो नहीं हुआ था। तो इसी को बेसिस के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, अब इसको फिर से रिकंसीडर करा जा सकता है। इट अप्लाइज ओनली वेयर देयर इज अ क्लियर ब्रीच ऑफ द प्रोसीजर। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये केवल वहीं पर ही अप्लाई होगा, ये जो पर्टिकुलर जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था इन दिस पर्टिकुलर केस, जहां पर ब्रीच ऑफ द प्रोसीजर हुआ हो एंड इफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये सभी डेथ पेनल्टी मैटर्स के लिए नहीं होगा, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडी है तो ये तभी होगा जब ब्रीच ऑफ द प्रोसीजर, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि इन दिस पर्टिकुलर केस जहां पर मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस पहले से दे रखा था कि यहाँ पर मैंडेटरी है ट्रायल कोर्ट के लिए कि आप पहले किसी को अगर सपोर्ट डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो आप पहले देखोगे कन्विक्ट की मेंटल हेल्थ क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सोशल सर्कमस्टेंसेस क्या है, तभी आप उसको दोगे। तो अगर ऐसा सब प्रोसीजर नहीं फॉलो हुआ है तो ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल कंसीडर इट। ओके, तो होप आपको ये पूरा जजमेंट क्लियर हो गया होगा और आर्टिकल 32 भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन तब भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे।